नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड समेत पूरा हिमालय क्षेत्र एक बार फिर भूकंप के खतरे की जद में है। देश के प्रमुख भूवैज्ञानिकों ने जताया है कि राज्य में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव और उनके बीच हो रहे लगातार घर्षण के चलते जमीन के अंदर भारी मात्रा में ऊर्जा जमा हो रही है। ये वही ऊर्जा है जो भविष्य में किसी भी समय एक विनाशकारी भूकंप के रूप में बाहर निकल सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड समेत पूरा हिमालयी क्षेत्र एक बार फिर भूकंप के खतरे की जद में है। देश के प्रमुख भूवैज्ञानिकों ने चेताया है कि राज्य में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव और उनके बीच हो रहे लगातार घर्षण के चलते जमीन के अंदर भारी मात्रा में ऊर्जा जमा हो रही है। ये वही ऊर्जा है जो भविष्य में किसी भी समय एक विनाशकारी भूकंप का रूप लेकर बाहर निकल सकती है। वैज्ञानिकों ने यह भी साफ किया है कि अगला बड़ा भूकंप करीबन 7.0 तीव्रता का हो सकता है। उन्होंने ये भी समझाया कि जैसे जैसे तीव्रता बढ़ती है ऊर्जा का स्तर कई गुना बढ़ जाता है। इन दिनों जो हल्के झटके महसूस हो रहे हैं वो संकेत हैं कि जमीन के अंदर बड़ी ऊर्जा अभी भी मौजूद है और वो बाहर निकलने का रास्ता तलाश रही है। इस समय देश के अधिकांश हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। पिछले 6 महीनों में उत्तराखंड में 22 बार भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। ये झटके रिएक्टर स्केल पर 1.8 से लेकर 3.6 तीव्रता तक दर्ज किए गए। चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और बागेश्वर जिले इनका केंद्र बने हैं और साल दर साल भूकंप के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और अब देखने को मिल रहा है उत्तराखंड का बड़ा हिस्सा भूकंपीय जोन 4 और 5 में आता है, जिन्हें देश के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक माना जाता है। इतिहास की बात करें तो 1991 में उत्तरकाशी में 7.0 तीव्रता और 1999 में चमोली में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके बाद से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, जिससे वैज्ञानिकों की आशंका है कि जब जमीन के अंदर जमा हो रही ऊर्जा का विस्फोट होगा तब बड़ी तबाही आ सकती है। आपका उत्तराखंड है या और भी राज्य जो हिमालय के हैं वो उसमें तो इसमें ज़्यादा खतरा भूकंप का तो रहता है, जिसको हमने भूकंप के हिसाब से संवेदनशील इसको मापा हुआ है। जैसे हमने इंडिया को, पूरे इंडिया को 4 भागों में बांटा हुआ है, जिसको हम सेस्मिक जोनिंग कहते हैं। तो इसको हमने 4 और 5 श्रेणी में रखा है जो हाईएस्ट भूकंप है। और इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे बड़े भूकंप आते रहे हैं और आने की संभावना है। जैसे पहले भी हमारा 91 में उत्तरकाशी अर्थक्वेक था, या चमोली अर्थक्वेक 99 में था, या उसके बड़े फिर कश्मीर में या कांगड़ा में या नेपाल में। तो ये पूरा हिमालय इस संवेदनशील है और इसमें तो ये संभावना रहती है भूकंप आने की। वैज्ञानिकों के अनुसार भूकंप के संबंध में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। कब, कहां और कितना बड़ा भूकंप आएगा। हालांकि भूकंप कहां आ सकता है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन कब और कितना बड़ा आएगा इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। इसके लिए उत्तराखंड में 2 GPS लगाए गए हैं, जिनसे पता किया जाएगा कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा एनर्जी इकट्ठा हो रही है। तो वहीं हिमालय में भूकंप की संवेदनशीलता को देखते हुए कुछ शहरों का चयन केंद्र के अध्ययन के लिए किया गया है, जो CSIR बेंगलुरु करेगा। इसमें संवेदनशील होने की वजह से देहरादून को भी शामिल किया गया है। इस दिशा में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सिस्मिक माइक्रो जनरेशन किया गया है। लेकिन अब ये CSIR बेंगलुरु ने दून की मजबूती की दिशा में विस्तृत अध्ययन का निर्णय लिया है। उत्तर दक्षिण टेक्टोनिक तनाव के कारण हिमालय लगातार खिसक रहा है। प्लेटें आमतौर पर हर साल लगभग 2 सेंटीमीटर खिसकती हैं, लेकिन उत्तराखंड में इसकी गति बहुत धीमी है। 2 प्लेटों की गति के बीच विसंगति से एक भाग लॉक्ड हो जाता है, जो टेक्टोनिक तनाव का कारण बनता है। नेपाल में इस तरह की स्थितियों के कारण भूकंपीय घटनाएं होती हैं।
और इस लिहाज से हम देखें तो भूकंप की दृष्टि से बहुत संवेदनशील राज्य है उत्तराखंड। उसके लिए उत्तराखंड ने बहुत पहले ही कार्रवाई कर ली है। एक भूदेव ऐप डेवलप किया है उत्तराखंड ने IIT रुड़की के सहयोग से। भूदेव ऐप अगर हमारे पास है तो भूदेव ऐप हमको भूकंप आने के वैज्ञानिकों ने जनता और प्रशासन दोनों को सचेत रहने की सलाह दी है। समय रहते भूकंप रोधी निर्माण, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और जागरूकता अभियानों पर ध्यान देना अब बेहद जरूरी हो गया है ताकि संभावित खतरे को कम किया जा सके। तो वहीं उत्तराखंड के आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भूकंप के लिए 169 जगहों पर सेंसर लगाए गए हैं। ये सेंसर 5 तीव्रता से अधिक का भूकंप आने से 15 से 30 सेकंड पहले चेतावनी देगा। इस बारे में लोगों को मोबाइल पर भूदेव ऐप के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। ऐसे में लोग अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। एक बार फिर भूकंप के खतरे को लेकर उत्तराखंड समेत पूरा हिमालय क्षेत्र खतरे की जद में है। देश के प्रमुख भूवैज्ञानिकों ने जताया कि राज्य में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता रजनी दीक्षित ने वाडिया इंस्टीट्यूट के भूगर्भ वैज्ञानिक नरेश कुमार से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। आज हम बात करेंगे भूकंप की। जी हां, हाल ही में हुए शोध से वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है कि उत्तराखंड में आशंका व्यक्त की जा रही है कि बड़ा भूकंप आ सकता है, जिसकी वजह है टेक्टोनिक प्लेट्स की घर्षण से जो ऊर्जा पैदा हो रही है वो ऊर्जा निकल नहीं रही, और जिसकी बानगी देखने मिल रही है कि छोटे छोटे जो भूकंप के झटके आ रहे हैं वो इस बात का संकेत देते हैं कि बड़े भूकंप की आहट है। हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक मौजूद हैं, नरेश जी। हम इनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है वर्तमान में उत्तराखंड की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज़ में। नमस्कार। सर, इस समय जो अभी हाल में ही शोध हुआ, चिंतन हुआ उत्तराखंड को लेकर भूकंप के दृष्टिकोण से, क्या फाइंडिंग्स हैं वैज्ञानिकों की? सर हाँ, अभी हुआ या पहले से भी हमारा तो फाइंडिंग काफ़ी दिन से चल रहा है। वाडिया तो काफ़ी टाइम से इसमें काम कर रही है, और आपका उत्तराखंड है या और भी राज्य जो हिमालय के हैं वो उसमें तो इसमें ज़्यादा खतरा भूकंप का तो रहता है, जिसको हमने भूकंप के हिसाब से संवेदनशील इसको मापा हुआ है। जैसे हमने इंडिया को, पूरे इंडिया को 4 भागों में बांटा हुआ है, जिसको हम सेस्मिक जोनिंग कहते हैं। तो इसको हमने 4 और 5 श्रेणी में रखा है जो हाईएस्ट भूकंप है। और इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे बड़े भूकंप आते रहे हैं और आने की संभावना है। जैसे पहले भी हमारा 91 में उत्तरकाशी अर्थक्वेक था, या चमोली अर्थक्वेक 99 में था, या उसके बड़े फिर कश्मीर में या कांगड़ा में या नेपाल में। तो ये पूरा हिमालय संवेदनशील है और इसमें तो ये संभावना रहती है भूकंप आने की। जैसा कि सर वैज्ञानिकों ने आशंका व्यक्त की है कि बड़ा भूकंप आएगा, जिसकी वजह बताई जा रही टेक्टोनिक प्लेट से जो ऊर्जा प्रोड्यूस हो रही है वो इतने मास लेवल पे नहीं निकल रही है, जिसकी वजह से बड़ा भूकंप ना आए। क्या ये इसको आहट माना जाए बड़े भूकंप की, जो छोटे छोटे आंशिक भूकंप आ रहे हैं? सर नहीं, ये भूकंप पहले भी आते हैं, छोटे छोटे भूकंप पहले भी आते हैं। अगर आप हमारा शोध देखें तो हमने एक हिमालयन सेस्मिक बेल्ट आइडेंटिफाई की है, जिसमें हम कहते हैं कि हायर हिमालय जैसे चमोली, उत्तरकाशी, वो वाला जो रीजन है वहाँ पे लगातार भूकंप छोटे छोटे भी आते रहते हैं। 4 या 5 मैग्नीट्यूड के भूकंप आते रहते हैं। और ये तकरीबन अगर आप एक साल में देखें तो उत्तराखंड में ही इसमें तकरीबन 8-10 भूकंप आ जाते हैं। तो ये लगातार प्रक्रिया है और नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन इसमें एक मानना ये है कि बड़ा कोई भूकंप 8 या उस मैग्नीट्यूड का भूकंप अभी 200 साल तक नहीं आया। अभी 16-17 जून को एक हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी वाडिया में किया था, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ऑल ओवर इंडिया से आए थे। तो उसमें एक चिंता तो है कि यहाँ पे भूकंप आने की संभावना है। हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल है कि भूकंप कल आएगा या कुछ दिनों बाद आएगा या कुछ सालों बाद आएगा, ये प्रेडिक्शन तो अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन चिंता तो रहती है कि भूकंप का क्षेत्र है और यहाँ पे बहुत टाइम से भूकंप नहीं आया है,
तो आने की संभावना हो सकती है। उसका एक ये सर, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि किस तरीके से उत्तराखंड संवेदनशील है। सेस्मिक जोन की अगर हम बात कर लें, या उत्तराखंड के जो कौन से ऐसे जनपद हैं जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील हैं, जिसमें बड़े भूकंप आने की आशंका बनी रहती है हमेशा। अगर हम ये देखें, जैसे हमने इंडिया को 4 भागों में बांटा हुआ है और इसमें 4 और 5 श्रेणी का जो है वो हिमालय के पार्ट है, जिसको उत्तराखंड को हमने 4 और 5 में बांटा हुआ है। तो हायर हिमालय, जितना हम हायर हिमालय की तरफ जाते जाएंगे उतना ही उसमें खतरा ज़्यादा है अर्थक्वेक आने की, क्योंकि छोटे छोटे या बड़े भूकंप जो भी आते हैं वो वहाँ पे आते हैं, लेकिन उससे नुकसान पूरे उत्तराखंड में हो सकता है। अगर कोई 8 मैग्नीट्यूड या उससे बड़ा भूकंप आएगा, जहाँ पे आएगा वहाँ तो बड़ा भूकंप आ सकता है, वो होता है। जैसे हम कश्मीर में ले लें, कश्मीर में 2005 में भूकंप आया था, या कांगड़ा में 1905 में भूकंप आया था, चमोली में और उत्तरकाशी में उतना बड़ा नहीं था, तो अगर उससे बड़ा भी भूकंप आएगा, या नेपाल में कोई भूकंप आया था तो वो उसी हायर हिमालय में आए थे। तो ये है, ये हमारा उत्तराखंड का मैप है, जिसको हमने ये 5 श्रेणी में है और ये 4 श्रेणी में है। तो जो हायर हिमालय है उसमें ये जो आपके आते हैं, उत्तरकाशी हो गया, आपका चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, पिथौरागढ़ वाले ज़िले जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा संभावना है। अच्छा सर, सेस्मिक जोन का भी आप समझा रहे थे, वो हमारे दर्शकों को बताइए कि जिस तरीके से सेस्मिक जोन पूरा देहरादून बेल्ट मानते हैं, वो कहाँ से सर स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? सेस्मिक जोन मतलब हमने सेस्मिक जोनिंग में इसको डिवाइड किया है कि कहाँ बड़े अर्थक्वेक आ सकते हैं, वो एक प्रक्रिया है। दूसरा हमारा एक अध्ययन रहता है कि हमने हिमालय को एक हिमालयन सेस्मिक बेल्ट में इसको दिखाया है कि कहाँ कहाँ पे छोटे या बड़े भूकंप आते हैं। जो ये वाला जो पार्ट है जो हायर हिमालय के नज़दीक है, तकरीबन 40-50 किलोमीटर का वाइड जोन है हायर हिमालय, जिसमें आपका उत्तरकाशी, चमोली रीजन या रुद्रप्रयाग रीजन या पिथौरागढ़ रीजन आता है। तो इसके जो 40-50 किलोमीटर के वाइड का जो रीजन है, इसको हम हायर हिमालयन सेस्मिक बेल्ट कहते हैं। सेस्मिक बेल्ट को इसमें एक नाम दिया हुआ है, और छोटे बड़े भूकंप वहीं पे आते हैं, वहीं पे उत्पन्न होते हैं, उसका नुकसान साथ में कहीं पे होता है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता रजनीश दीक्षित लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश जी, देखिए, उत्तराखंड आपदाग्रस्त राज्य है और लगातार ऐसी छोटी छोटी घटनाएं भी हमने उत्तराखंड में देखी हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं भी उत्तराखंड में होती हैं। जो भूकंप का सबसे बड़ी वजह माने जा रहा है वैज्ञानिकों की ओर से, क्या कुछ है, क्योंकि आपने खुद जाकर वैज्ञानिक से बात की है? जी, आपको समझ मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में जो संवेदनशीलता है वो खासा बढ़ी हुई है, और अभी एक राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पे चिंतन हुआ था वाडिया इंस्टीट्यूट में भूकंप को लेकर। देश दुनिया के सभी दिग्गज वैज्ञानिक जुटे थे। उन्होंने इस बात पे सभी ने सहमति जताई कि बड़ा भूकंप उत्तराखंड में आहट दे रहा है, और चूंकि जैसा कि वैज्ञानिक अभी बता रहे थे, दर्शकों को सुना भी रहे थे कि हायर हिमालयन रीजन सबसे ज्यादा संवेदनशील है, जिसमें चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, उत्तरकाशी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया। तो ये वो तमाम जनपद हैं जो सबसे ज्यादा जहां पर मतलब बड़ा भूकंप आने की आशंका वैज्ञानिकों ने व्यक्त की है। और आपको बताएं कि वैज्ञानिकों का जो इसके पीछे लॉजिक है, उनका ये कहना है जो भूगर्भ की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो रिलीज नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं। तो ये छोटे छोटे भूकंप जो आ रहे हैं, इनको एक आशंका, बड़ी आशंका के रूप में देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। बहरहाल चूंकि अब्दुल, मैं आपको बताऊं कि भूकंप को लेकर पूर्वानुमान जारी करना अभी तक वैज्ञानिक इससे कोसों दूर है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं डेवलप हुआ है कि भूकंप की पहले से कोई अलर्ट बताया जा सके कि फलाने दिन भूकंप आएगा। तो कुल मिलाकर वैज्ञानिकों का यही सुझाव है कि भूकंप से जो क्षति होती है उसको कम करने के लिए हमारी सरकारों को चेतना चाहिए। एक जन जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ जो निर्माण, जो कंस्ट्रक्शन है, वो भूकंप रोधी होना चाहिए। चूंकि अमूमन देखा जाता है भूकंप में जो जनहानि होती है वो बिल्डिंगों, इमारत गिरने की वजह से होती है। तो वो अगर हम उसको भूकंप रोधी बनाएं तो कहीं ना कहीं जनहानि का जो खतरा है उसको कम किया जा सकता है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे उत्तराखंड सरकार ने IIT रुड़की की मदद से भू ऐप डेवलप किया है, लेकिन आप अगर इसकी टाइमिंग देखेंगे तो ये 30 सेकंड पहले अलर्ट करता है।
जी। तो 30 सेकंड की वो टाइमिंग है जो इंस्टेंट लेवल पे, मान लीजिए किसी के पास मोबाइल है और उस समय उसने देख लिया कि अलार्म बज रहा है वो है का, तो वो ये कर सकता है कि मतलब किसी दीवार के सहारे खड़ा हो जाए, मोबिलिटी में है, लिफ्ट में है तो बाहर निकल आए। इसके अलावा बहुत ज्यादा बचने के साधन 30 सेकंड में बाहरी तौर पर उपलब्ध नहीं। तो कुल मिलाकर जो वैज्ञानिकों का सुझाव है वो यही है कि हमें भूकंप रोधी कंस्ट्रक्शन, खास तौर पर पहाड़ों के जो जनपद हैं जो ज्यादा संवेदनशील है वहां ध्यान रखना अहम है। और सरकार को इसके लिए बाकायदा कड़े कानून बनाने चाहिए, क्योंकि भूकंप कब आएगा कोई नहीं जानता, लेकिन हम उससे निपटने को लेकर जनहानि कम हो, जान माल का नुकसान कम हो, तो उसको लेकर अपने कंस्ट्रक्शन जो है हमारी भवनों का, बिल्डिंगों का, उसको सुदृढ़ किए जाने की खास आवश्यकता वैज्ञानिकों ने व्यक्त किया। रजनीश, जिस तरीके से भू वैज्ञानिक लगातार इस बड़े अलर्ट को लेकर चेता रहे हैं, तो क्या लगता है कि राज्य सरकार अब टाइमलाइन तय करेगी, लोगों को जागरूकता अभियानों के माध्यम से जागरूक करेगी? देखिए, जो भू ऐप डेवलप किया गया ये इसी की मानवी है कि जो सरकार संवेदनशील है वो चाहती है किसी तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर भूकंप का जो खतरा है, चूंकि पूरा देहरादून और पहाड़ी राज्य है ये, तो यहाँ पर हमेशा सेस्मिक जोन में रहता है, पूरी बेल्ट है, वैज्ञानिकों ने समझाई कभी भी भूकंप आ सकता है। तो संवेदनशील पूरा उत्तराखंड है और ऐसे में खासकर पहाड़ी जनपद ज्यादा संवेदनशील है। तो सरकार ये चाहती है कि इसी तरीके से अगर ऐसी आपदा आती है तो उससे निपटने को लेकर लोग पहले से तैयार रहें। तो ये भू है उसी की मानगी है। इसके अलावा जो सरकारी कंस्ट्रक्शन है उसमें भी भूकंप रोधी प्रणाली को लागू किया जा रहा है। बहरहाल जो निजी क्षेत्र है उन पे लागू करने की जरूरत है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।